दोस्तों, आज की जेन जी जनरेशन हमेशा कुछ ना कुछ कारणों से चर्चाओं में रहती है। एक तरफ एआई ने उनके दिमाग पर पकड़ इतनी मजबूत बना ली है कि वो सारा काम एआई के भरोसे करने लगे। एक जमाना था कि हम अपने दोस्तों और परिवारों के मोबाइल नंबर अपने दिमाग में सेव करते थे और आसानी से याद भी हो जाते थे। लेकिन आज तो हमें हमारा एटीएम पिन भी कभी कभी याद नहीं आता है। और दूसरी ओर कुछ युवा वेस्टर्न कल्चर के पीछे पागल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के बीच एक युवा ऐसा आता है जो ऐसा करिश्मा करता है जो आज तक 200 सालों में कोई नहीं कर पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे की। उन्होंने काशी में ऐसी तपस्या की कि जिसकी चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। उत्तर प्रदेश के विश्वविख्यात काशी ने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। काशी को सदियों से विद्वानों की नगरी माना जाता है। संस्कृत, वेद और शास्त्रों के अध्ययन के लिए देश के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ आते हैं। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने एक ऐसा कठिन आध्यात्मिक और वैदिक साधन पूरा किया है जिसने न सिर्फ युवाओं को भारतीय सनातन संस्कृति से जोड़ने का नया संदेश दिया, बल्कि उनकी प्रतिभा और समर्पण से स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी प्रभावित हुए हैं। देवव्रत महेश रेखे, उनका जन्म महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। देवव्रत के पिता महेश चंद्रकांत रेखे बड़े विद्वान हैं। देवव्रत के पहले गुरु वही रहे हैं। देवव्रत रेखे ने 5 साल की छोटी उम्र से वेद मंत्र बोलना शुरू कर दिया था। वेदमूर्ति देवव्रत रेखे ने शुक्ल यजुर्वेद की मध्यान्ह शाखा के लगभग 2000 मंत्रों वाले कठिन दंडकर्म पारायणम को लगातार 50 दिनों तक बिना किसी रुकावट के पूरा किया। ये साधना 12 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच वाराणसी के रामघाट स्थित सांगवेद विद्यालय में पूरी की गई। ये उपलब्धि पिछले 200 वर्षों में आज पहली बार हुई है और इतिहास में ऐसा 3 ही बार हुआ है। और 200 साल पहले नासिक में वेदमूर्ति नारायण शास्त्री जी ने इसका पठन किया था। पर अभी देवव्रत ने सबसे कम समय में इसे पूरा करके इतिहास में अपना नाम रच दिया है। इस खास मौके पर उन्हें 5 लाख रुपए का सोने का कड़ा और 1,11,116 रुपए नकद दिए गए। काशी में संस्कृत और वेद के अध्ययन का विस्तार अब नए विद्यार्थियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से व्यापक होते जा रहा है। और वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे जैसी युवा इन परंपराओं का और हमारे भारतीय सनातन संस्कृति का नाम रोशन कर रहे हैं। वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे जी को एएनएन न्यूज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।